जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति यानी कि भूत-प्रेत है या घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, तो हम कैसे जान लेंगे क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। तो हमारे जो वेदों हैं उनमें भी भूत-प्रेतों का, पिशाचों का जिक्र किया गया है। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को श्राद्ध विधि समझाने के लिए देव पूजन कार्य करने से पहले गंधर्व, दानव, राक्षस, प्रेत, पिशाच, किन्नर का जिक्र मिलता है। और देवी के वचन जब हम पाठ करते हैं उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बम्बर, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी जो है, जो देवी कवच का पाठ करते हैं उससे दूर हो जाते हैं, उनको परेशान नहीं करते हैं। और हनुमान चालीसा की बात करें तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महादेव जन नाम सुनावे। और बजरंग बाण में भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मार मार, इन्हें मार तो शपथ राम की, राखो नाथ मर जात राम की। यानी इसमें भी जिक्र है। और जो हमारा गरुड़ पुराण है उसमें भी भूत प्रेतों का जिक्र किया गया है। भगवद गीता में भी जो है आत्माओं के बारे में बताया गया है। और हिंदू धर्म के अलावा भी प्रेत योनि का जिक्र आपको बौद्ध धर्म में, इस्लाम धर्म में, यहूदियों में और ईसाई धर्म में मिलता है। तो मित्रों, अब बात करते हैं भूत प्रेत किन लोगों पर हावी होते हैं। जो व्यक्ति कमजोर दिल के होते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर भूत प्रेत बहुत जल्दी से हावी हो जाते हैं। और जो भूत प्रेत होते हैं हमेशा शोरगुल, सूर्य की किरण और मंत्र उच्चारण से दूर रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप घर में साधना करिए, मंत्र जप करिए। उसकी ऊर्जा के प्रभाव से आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है यानी भूत प्रेत हैं वो दूर हो जाएंगे। जो आपके ऊपर कुछ प्रयोग किया गया होगा वो भी हट जाएगा। और यदि घर में कोई भूत प्रेत या कुछ नेगेटिविटी घूम रही हो तो भी अपने आप दूर हो जाएगी। और जो भी अंधेरी रात होती है यानी कृष्ण पक्ष में ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और अमावस्या और पूर्णिमा में ये बहुत परेशान करते हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि घर में अगर आपकी भूत प्रेत है या कोई नकारात्मक शक्ति है या आपको ऊपर प्रयोग किया गया है या घर में कोई प्रयोग कर दिया गया है, तो हम कैसे जानेंगे, इससे क्या लक्षण होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत है। तो चलिए देख लेते हैं कि जब कुछ लक्षण होते हैं। रात में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, यानी कि कोई आपको अजीब सी आवाज़ें आएंगी रात के, तो समझिए आपके घर में नकारात्मक शक्ति है। ठीक है। आपके घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं रात के समय। और घर में कोई आपको काली परछाई नज़र आती है, कोई साया नज़र आता है, तो समझ जाइए आपके घर में नकारात्मक शक्ति है। ठीक है। क्योंकि क्या है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि नकारात्मक शक्ति इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि भूत ही होते हैं, क्योंकि अलग अलग जैसे ये जो प्रेत योनि होती है, जो मरने के बाद जो हम लोग को गति मिलती है, उस पर कई सारे इसमें जो है होते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि भूत प्रेत ही हो, कोई भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, पिशाच होते हैं, चंडाल होते हैं जो है। और बहुत सारे जो है नकारात्मक शक्ति ब्रह्मराक्षस होते हैं, जिन्न होते हैं, खब्बिस होते हैं। तो बहुत सारे जो है कैटेगरी होती हैं। और ऐसा नहीं कि जो है कि एक ही होता है। तो अलग अलग जैसा जिसका कर्म होता है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो गति मिलती है। और जितना जो व्यक्ति नीच होगा उसको, जैसे बहुत ही व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत गंदे काम करता है तो वो पिशाच योनि में जा सकता है। ठीक है। और एक बार मैं बैठा हुआ था तो एक मेरे शिष्य ने मुझसे पूछा कि गुरुजी ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति मरने के बाद अच्छी गति प्राप्त हो सकता है? तो मैंने उससे कहा कि बेटा, जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे काम नहीं कर पा रहा है तो मरने के बाद उसके बाद कोई अवसर नहीं रहता अच्छा काम करने के लिए। जो व्यक्ति बुरा है तो बुरा ही रहेगा, मरने के बाद भी बुरा ही रहेगा, तो मरने के बाद बुरा ही काम करेगा। और जो व्यक्ति अच्छा रहेगा वो मरने के बाद भी उसको वो मुक्ति के लिए हो जाएगा कि यदि उसके कुछ कर्म फंस रहे हैं तो वो मुक्ति का मार्ग ढूंढेगा कि हम जो हमारे कुछ कर्म छूट गए हैं, जो हम उसको भोग नहीं पाए हैं, उन कर्मों से कैसे हम मुक्त हो जाएं। तो आगे देख लेते हैं। अपने आप घर का पानी शुरू हो जाता है रात में, और अपने आप जैसे लग रहा है कि किसी ने लैट्रिन में फ्लश किया हो, ये आवाज़ें आती हैं। और रात के समय घर में कोई आपके गाना गा रहा हो, और जब आप वहाँ जाके देखते हैं तो कोई नहीं रहता है। फिर आप वापस आ जाते हैं, फिर 10 मिनट बाद फिर कोई गाना गा रहा है, फिर आप जाते हैं, फिर आवाज़ बंद हो जाती है। तो इस तरह से भी नकारात्मक शक्तियाँ करती हैं। और घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। और रात के समय किसी के रोने की आवाज़ आती है, अब जो है आपके आसपास कमरे में सो रहे हैं तो आपको लगे कोई रो रहा है, जैसे आपकी आँख खुलती है रोना बंद हो जाता है। फिर आप फिर रोने की आवाज़ आती है, फिर बंद हो जाता है। तो ये नकारात्मक शक्ति का लक्षण होता है। और कभी कभी लगता है कि घर में कोई घूम रहा है, टहल रहा है। तो मैं बहुत सारे केसेस करता हूँ तो मैं देखता हूँ। और एक घर में जो है उनको महसूस हुआ कि कोई पायल पहन के कोई निकल गया है।
ठीक है। बार-बार जब तक सुबह नहीं हो गई, यानी कि 3 नहीं बज गया, तब तक उस घर में पायल की आवाज़ पहन के कोई आ रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। तो ये सब लक्षण होते हैं, ये सब संकेत होते हैं। और घर में खून की छींटे आ जाना, घर में किसी को चोट नहीं लगी है, कोई जो है किसी प्रकार का खून नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप सो के उठते हैं तो देखते हैं कि घर में खून के धब्बे बने हुए हैं, तो ये नकारात्मक शक्ति का लक्षण होता है। वो अपना एहसास कराती है कि मैं हूँ। अगर घर में नकारात्मक शक्ति है, ठीक है, तो अपनी प्रेजेंस को फील कराएगी कि मैं हूँ, वो प्रमाण देगी, सपने के माध्यम से प्रमाण देगी, कहीं किसी न किसी माध्यम से सबको प्रमाण देती रहेगी। लेकिन क्या है कि लोगों को लगता है कि मेरा वहम है, इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अगर सही से देखा जाए तो हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है जैसे कि आपका घर का पूजा घर होता होगा, तो घर की पूजा घर में आप बढ़िया से सफाई करते होंगे और उसमें धूप बत्ती लगाते होंगे, तो आपका पूजा घर सुगंधित होता होगा, ठीक है। लेकिन जब आप साधना करने के लिए या पूजा करने के लिए बैठते हैं, कोई पाठ करने के लिए बैठते हैं, तो अचानक से शमशान की तरह जो है बहुत तेज़ बदबू आती है, और इसे लग रहा है कि इसने पूजा घर में ही जो है लैट्रिन की बदबू आ रही है, किसी ने लैट्रिन कर दिया हो, ठीक है। अब पूजा घर से बाहर निकलते तो कोई बदबू नहीं रहती है, पूरे घर में कहीं जाते हैं, कहीं कोई बदबू नहीं रहती है। लेकिन जैसे पूजा घर में प्रवेश करेंगे तो आपको लैट्रिन की बदबू आ रही है, तो इसका ये अर्थ है कि घर में निश्चित रूप से कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति उपस्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं जिन घरों में नकारात्मक शक्ति होती हैं, उनके घर के पालतू कुत्ते हो गए, मछलियाँ हो गई और गाय हो गया, तो ये क्या है कि ये मर जाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, नकारात्मक शक्ति होती है, ठीक है। तो ये एक के बाद एक जो भी चीज़ें उनको जो है मार देते हैं, ठीक है। अब जो है घर की लाइटें अपने आप, जैसे रात आप सो गए आप, ठीक है, तो आप देखेंगे घर की लाइट किसी ने जला दिया है, ठीक है, उसको आप बंद करेंगे, फिर किसी ने ऑन कर दिया है, ठीक। लेकिन हो रहा है, ये बार बार हो रहा है, इसका मतलब घर में नकारात्मक शक्ति है, कोई कर नहीं रहा लेकिन हो रहा है, ठीक है। अब आप कोई काम करने की सोचते हैं, 10 में से 10 काम कुछ तो बनने चाहिए ना भाई। जैसे मान लिया आप कोई काम सोचते हैं कि मेरा काम हो जाए, ठीक है, 10 में से 2-4 तो काम बनने चाहिए, एक काम तो बनना चाहिए। लेकिन जिन घरों में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं और जो व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित होते हैं या तंत्र प्रयोग से पीड़ित होते हैं, उनके एक भी काम किसी भी दशा में बनते नहीं हैं, ठीक है। कितना भी प्रयास कर लें, वो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट में जाके ख़त्म ही हो जाता है, उनका काम नहीं बनेगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये प्रमाण रहता है। और उन घरों में जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि हम सॉरी कई वर्षों से धार्मिक आयोजन नहीं हुए हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हर साल हवन होता है, सत्यनारायण भगवान कथा हो जाती है और भागवत हो जाता है, सुंदरकांड का पाठ हो जाता है और रामचरितमानस का अखंड पाठ हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, सुंदरकांड पाठ हो जाता है, इससे क्या होता है, घर शुद्ध हो जाता है। घर में जो है 6-6 महीने में, साल भर में एक एक पूजन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ घर से निकल जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या होता है कि इन कामों को भी, जितने धार्मिक काम होते हैं, इनको भी रोकने का प्रयास नकारात्मक शक्तियाँ करती हैं। जब भी आप सोचोगे कि आप सुंदरकांड का पाठ करा लोगे, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ना दुर्घटना हो जाएगी, ठीक है। और मैंने एक आध केस भी देखे हैं जिसमें जो है लोग जब भी बालाजी का जाने के लिए सोचते थे, तुरंत उनके घर में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता था, ठीक है। तो उन्होंने खुद बताया कि गुरुजी, मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं बालाजी या किसी और धाम पे जाने की सोचता हूँ, तो तुरंत घर में कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो ये कौन करता है, ये नकारात्मक शक्तियाँ ही करती हैं, वो रोकती हैं, क्योंकि वहाँ से कृपा मिलेगी तो फिर उनको वहाँ से स्थान छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होता है कि आपके घर में या पूजा घर में अगर आग लग रही है, तो नकारात्मक शक्ति के कारण आग लग रही है। और जिन घरों में प्रातः, सुबह और संध्या के समय प्रतिदिन झगड़े होते हैं, बात छोटी सी है लेकिन लड़ रहा है व्यक्ति, और छोटी सी बात लेके 4 घंटे, 6 घंटे या रात भर लड़ाई हो रही है, तो निश्चित तौर पे उस घर में नकारात्मक शक्ति है। और ये रोज़ हो रहा है, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन घरों में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनके यहाँ रोज़ लड़ाई होती है, रोज़। कोई ऐसा दिन नहीं आता है जिस दिन लड़ाई ना हो, ठीक। तो निश्चित तौर पे उस घर में नकारात्मक शक्ति है। और लक्षण होता है, घर के सदस्य बीमार रहते हैं, ठीक है। एक सदस्य को बीमारी हुई, ठीक है, डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने बोला कि भाई ये इनको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी बीमार बने हुए हैं। उनको कुछ रोग लगा, फिर वो ठीक हो गया, फिर दूसरा आदमी बीमार हो गया, फिर तीसरा बीमार हुआ। तो यानी कि बीमारी पीछा छोड़ती ही नहीं है। तो ऐसे घरों में भी नकारात्मक शक्तियाँ 100% होती हैं, ठीक है। और जो नकारात्मक शक्ति होती है, व्यक्ति को मन से कमज़ोर करती है। तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन शिकार हो जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं या घर से भाग जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन शिकार हो रहा है,
तो निश्चित तौर पे जो है उसको नकारात्मक शक्ति ने अब कब्जा करके रखा हुआ है। और जैसे कि कुछ लोगों के घर खराब होते हैं, घर खराब मतलब कि उन घरों में क्या होता है कि जैसे कि घर बने तो घरों में पहले क्या था किसी को पता नहीं, हो सकता है कब्रिस्तान रहा हो, उसमें आपने मकान बनवा लिया हो या किसी की डेड बॉडी वहाँ पे हो, क्योंकि भूमि को शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। और जो है जब तक भूमि शुद्ध नहीं होगी तब तक उसमें जो है कोई ना कोई शक्ति, नकारात्मक शक्ति रहेगी। तो जो है इसलिए जो है क्या होता है कि जिन घरों में नकारात्मक शक्तियाँ पहले से, जैसे मान लिया कोई ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन में पहले से कोई प्रेत आत्मा रह रही है या कुछ आस्थान बना के रह रही हो, ठीक है, जब आप उस घर में रहने लगेंगे उसको तकलीफ होगा, आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक। तो क्या है कि कुछ घर में पहले से ही, कुछ ज़मीनों में पहले से भी नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी घर ख़राब हो जाते हैं, यानी कि आपके साथ रहती हैं, आत्माएँ रहती हैं। तो जब आपका घर खराब होता है, यानी घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जब घर में आप प्रवेश करेंगे तो आपका सर भारी हो जाएगा, आपको उलझन होगी, आपको और घर से बाहर निकलते आपको अच्छा फील होगा और लगेगा कि बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस होगा घर के अंदर और घर के बाहर। अब जो है फ्रेश महसूस करेंगे और घर में रहेंगे तो आपका शरीर भारी रहेगा। तो ये लक्षण होते हैं घर आपका ख़राब है। और अगला लक्षण है घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता है और जो है घर में कुत्ता बिल्ली रोता है, तो ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इनके कारण ऐसा होता है, ठीक है। वो क्योंकि कुत्तों के पास, बिल्लियों के पास में वो पावर्स होती है, सुपर नेचुरल पावर होती हैं, जिससे वो देख सकते हैं नकारात्मक शक्तियों को। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।